मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान के नाम शाहीनों ने 2 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में 1-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को 127 रन से शिकस्त। 251 रन के जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 123 रन पर ढेर हो गई। साजिद खान ने 5, इब्रार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। नौमान अली ने 1 विकेट हासिल की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी क्रिकेट टीम की जीत पर कौम को मुबारकबाद। कहा, पूरी कौम को क्रिकेट टीम पर फख्र है। मुल्तान टेस्ट में साजिद खान प्लेयर ऑफ द मैच करार। 9 विकेटें लेने पर खुशी का इजहार। कहते हैं कप्तान और कोचेस के मंसूबे पर अमल किया, रन सोखने की कोशिश की जिस पर विकेट्स मिले। टेस्ट में नुमान अली ने 6 और अबरार अहमद ने 5 विकेटें हासिल की। 3 टोस्ट में 40 विकेटें गिरी। पाकिस्तानी बॉलर्स वेस्ट इंडियन बैटर्स पर छा गए। पाक अफगान सरहद पर खारजी दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। योब में सिक्योरिटी फोर्सेस की खारजियों से झड़प। कार्रवाई में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सरहद पर मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट निज़ाम के क़याम के लिए बारहा अबूरी अफगान हुकूमत से तकाजा कर चुका। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां अदा करेगी। सऊदी मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूरोप में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी की 5 खवारिज हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि बहादुर अफवाज सरहदों की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 खवारिज को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। फलस्तीनी अवाम का अज़्म हौसला, सहूनी रियासत का हर हरबा नाकाम। गाजा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद का आगाज। इजरायली फौज का रफा सिटी से इनखला शुरू। हमास 33 यरगमालियों जबकि सहूनी हुकूमत 95 फलस्तीनियों को रिहा करेगी। अगले मरहले में रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ के मामला तय होंगे। पनाह गुज़ीन कैंपों में मुकीम शहरी अपने घरों को जाने के मुंतजिर। सहूनी फौज की दरिंदगी जारी। फ़ज़ाई बमबारी में बच्चों समेत 122 फलस्तीनी शहीद हो गए। तैयारियां मुकम्मल। नौमंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की हलफ बर्दारी कल कैपिटल हिल में होगी। पाकिस्तान अमरीका के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहा। अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर सरदार मसूद खान ने बेहतर दोतरफा ताल्लुकात को वक्त की ज़रूरत करार दिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों का कहना है कि अमरीका को पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। आज जब उस मुजरिम को, उसके हवारियों को सजा हुई है, हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को हराया। मईशत बेहतर हो रही है। पिछले साल महंगाई 38% थी, अब 3.9 पे आ गई। बानी PTI को सजा। स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट से ऊपर गई। तहरीक इंसाफ ने सियासत को जहर आलूद किया। ये कहीं भी चले जाएं, इनके पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ PTI पर बरस पड़े। कहा, अपना जुर्म छुपाने के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। मुज़ाकरात में पेशरफ नजर नहीं आ रही, लेकिन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, जमी असम्बली में बैठने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं, जहां लोग वोट किसी और को डालते हैं और कामयाब कोई और होता है। हम मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं, इसीलिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। अपोजिशन से मुज़ाकरात में मुशावरत। तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात से मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत को आगाह कर दिया गया। ज़राए नून लीग के मुताबिक हुकूमत ताहाल जुडिशल कमीशन पर राजी नहीं। इत्तेहादी जमातों से भी मुतालबात पर राय तलब। हुकूमत अपने तहरीरी जवाब से रवा हफ्ते स्पीकर को आगाह करेगी। अयाज सादिक जवाब मिलने पर कमेटी का चौथा इजलास बुलाएंगे। £190 मिलियन रेफरेंस में सजा। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपील तैयार। 21 जनवरी को अपील दायर होने का इम्कान। बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करेंगे। दोनों वकला ने वकालतनामे मुल्जिमान से दस्तखत कराने के लिए अडियाला जेल हुकाम के हवाले कर दिए। पाकिस्तान का चीनी सरमायाकारों से 200 मिलियन अमरीकी डॉलर जमा करने का इरादा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि पांडा बॉन्ड्स के जरिए चीन की कैपिटल मार्केट में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मईशत को तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर तवज्जो मरकूज है।
सीपैक का दूसरा मरहला मजीद चीनी कंपनियों को सरमायाकारी को रागिब करेगा, हांगकांग के टीवी को इंटरव्यू। जिला कुरम में अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी, ग्रैंड जिरके का सदर वजीर आजम आर्मी चीफ को खत। बगन समेत दीगर इलाकों में दहशतगर्दी उरूज पर है, शाख और नौश के काफिलों पर मुसलसल हमले, सिक्योरिटी फोर्सेस समेत आम लोगों को कत्ल किया जा रहा है। कार्रवाई ना की गई तो जिरक और मुआहदों से लोगों का एतमाद उठ जाएगा। खत का मतन, इलाके में ट्रकों से लूटमार का सामान फरोख्त करने का इंकशाफ, हुकूमत KPK की अद्वियात की भारी खेप पारा चनार के लिए रवाना। दफ्तर खारजा की मौराकश कश्ती हादसे में 21 पाकिस्तानियों के बच जाने की तस्दीक। रबात में सिफारत खाना मदद के लिए मुतहरिक, खुराक, पानी, अद्वियात और मलबूसात का बंदोबस्त किया। शहरियों की वापसी का तरीक़ाकार भी तय किया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है और सूरत हाल की निगरानी जारी रखी जाएगी। कराची में बच्चों का अगवा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। गार्डन से लापता 2 कमसिन बच्चों का ताहाल सुराग ना लग सका। 4 साला आलियान और 6 साला अली रजा को 5 रोज कबल घर के बाहर से खेलते हुए अगवा किया गया था। CCTV फुटेज में खातून समेत 2 मुल्जिमान बच्चों को अपने साथ ले गए थे। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। तारिम की लाश 11 रोज बाद मिलना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। न्यू कराची के बच्चे की गुमशुदगी के बाद बिल्डिंग के चारों टैंकों में चेकिंग के बावजूद बच्चे का ना मिलना कई सवालात छोड़ गया। पुलिस सर्जन का कहना है कि सालिम के जिस्म पर चोटों के निशानात पाए गए। वजह मौत जानने के लिए मुख्तलिफ आज़ा के नमूने लिए गए हैं। मारूफ तिब्बी माहिर डॉक्टर अदीब रिजवी कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज। खानदानी जराये ने तस्दीक कर दी, उन्हें दिमाग की रग में खून जम जाने की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया। हालत खतरे से बाहर। डॉक्टर्स के मुताबिक वो 2 दिन तक अस्पताल में जेरे इलाज रहेंगे। बलोचिस्तान के डॉक्टरों से ज़ारे यकजहती। यंग डॉक्टर एसोसिएशन का कल से सिंध भर में सरकारी अस्पतालों की OPDs के बाइकआउट का ऐलान। मामला हल ना हुआ तो बलोचिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। वजीर हाउस का घेराव भी किया जाएगा। डॉक्टर वारिस का CM सिंध, चेयरमैन PP और महकमा सेहत से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। कराची की मौजूदा क़यादत की नीयत बेहतर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का मंशूर लोगों की खिदमत करना है। मलीर एक्सप्रेसवे का वादा किया था हमने आपसे, आपने देखा 11 जनवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कयूमाबाद से लेके शाह फैसल कॉलोनी इंटरचेंज का इफ्तिताह किया। कराची की क़यादत में तब्दीली है तो यहाँ बेहतर मंजर नजर आ रहा है। मलीर एक्सप्रेसवे का वादा किया था। बिलावल भुट्टो ने 11 जनवरी को इब्तिदाई हिस्से का इफ्तिताह किया था। 31 मार्च को अगले मरहले का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची में पानी के मसले को हल करने के लिए अगस्त 2025 में 12.5 अरब की लागत से हब कैनाल बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे के रोड्स की तामीर और मरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज़ भी 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। बोली 9 तामीर शुदा बुनियादी मराकज़ सेहत और देही मराकज़ सेहत का खुद मुआयना और इफ्तिताह करूँगी। PND को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ भी दे दिया। मुल्क भर में सख्त सर्दी की लहर। बलाई इलाकों में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात की वादियों में कुदरत के हसीन नज़ारे। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। मुसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुस्लिम बाग, चमन, मस्तूम, किला अब्दुल्ला में बर्फबारी। खारान में नदी नालों में तुग़यानी। शहर क़ायद का मौसम खुशगवार। शहरियों ने संडे को फन डे बना डाला। साहिल किनारे खूब मौज मस्तियाँ। लाहौरियों को आज भी लुंडा बाजार में सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात की तलाश। नौलखा लुंडा बाजार में रौनकें बढ़ने लगी मगर खरीदारी कम और बहस और मुबाहिसा ज्यादा दिखाई दिया। महकमा खेल के तहत साहिल किनारे बीच गेम्स का आखिरी रोज। बॉक्सिंग, थ्रोबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, सॉकर, कराटे, बैडमिंटन समेत दीगर गेम्स के मुकाबले। सिंध भर से आए 500 खिलाड़ियों की जीत के लिए जोर आजमाई। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि बीच गेम्स लाल भुट्टो के विजन का हिस्सा। आज जो जीत नहीं सका वो हिम्मत ना हारे, मजीद मेहनत करें। छुपे हुए टैलेंट को सामने ला रहे हैं ताकि वो आलमी सतह पर जा सकें।
ड्रामा नवीस शायर और कॉलम निगार मुन्नू भाई को बिछड़े 7 बरस बीत गए। मुन्नू भाई ने अपने कलम से गुर्बत, अदम मसावात, सरमाया दाराना निज़ाम, ख़वातीन का इस्तेहसाल और आम आदमी के मसाइल को उजागर किया। ड्रामा नवीसी के मैदान में कदम रखा तो सोना चांदी, झोंक सियाल जैसे शाहकार ड्रामे तख्लीक किए और अपनी आवाज़ से लाखों दिलों पर हुक्मरानी करने वाली महनाज बेगम की आज 12वीं बरसी। महनाज बेगम ने रेडियो से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। 350 फिल्मों के लिए 500 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड कराए। गुलकारा महनाज की फ़नी खिदमत के अतराफ़ में उन्हें सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।